Assalamu alaikum and welcome back to USA College of Pharmacy. Today, our topic of discussion is chapter number 6, and the topic is dosage form. So, let's start our topic without wasting our time. Basically, question is firstly the title of the chapter, dosage form. The question is, what is dosage form? तो बेटे जब भी हम डोजेज फॉर्म को लेते हैं या डोजेज फॉर्म के बारे में क्वेश्चनिंग होती है कि डोजेज फॉर्म क्या है, क्यों बनाई जाती है, इसका मकसद क्या होता है, तो हम ये कंप्लीट बेटे स्टडी करेंगे। अभी शॉर्टली टाइटल को आपको समझाने के लिए ये है कि बेटे किसी भी ड्रग की जो एक फिजिकल फॉर्म होती है, आपको पता है कुछ ड्रग्स होते हैं टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं जो सिरप्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, कुछ होते हैं जो क्रीम्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो बेटे ये तीनों डिफरेंट उसकी फिजिकल फॉर्म्स है, यानी कि एक सॉलिड स्टेट है विच इज टैबलेट और कैप्सूल्स, एक बेटे लिक्विड स्टेट है विच इज सिरप, सस्पेंशंस, इमल्शंस, और बेटे तीसरी है हमारे पास बेटी सेमी सॉलिड उसकी स्टेट विच इज क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, जेल्स, पेस्ट, मैग्मास, ये सारी हमारे पास सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं। तो हम कह देते हैं कि बेटे कोई भी ड्रग जिस भी एक फिजिकल फॉर्म में आपके पास, शॉर्टली अगर आप देखें कि कोई भी ड्रग बेटे अगर किसी भी एक फिजिकल फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, पेट डेफिनेशन भी मैं आपको इसकी करवाती हूँ आगे, लेकिन अगर हम बेटे शॉर्टली इसको डिस्क्राइब करें या तो बेटे इसको हम शॉर्टली अगर देखें तो इसका मतलब ये बनता है कि किसी भी ड्रग की अगर कोई भी फिजिकल फॉर्म है, वो सॉलिड भी हो सकती है, वो लिक्विड भी हो सकती है, वो सेमी सॉलिड भी हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं कि वो उस ड्रग की डोजेज फॉर्म है। यू कैन से द फिजिकल फॉर्म ऑफ एनी ड्रग इज कॉल्ड इट्स डोजेज फॉर्म। अब बेटे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है सब्जेक्ट जो हमारा है वो है फार्मास्यूटिक्स। अब बेटे फार्मास्यूटिक्स आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली बात कि फार्मास्यूटिक्स है क्या, और बेटे आप इसको स्टडी कर क्यों रहे हैं। तो बेटे फार्मास्यूटिक्स आप कहते हैं कि ये आप बेटे जब भी आपके पास कोई भी एक आप कोई काम कर शुरू करना चाहते हैं या बेटे किसी भी तरह का किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं, तो बेटे आप उसके लिए पहले एक प्रोपोज्ड प्लान तैयार करते हैं कि ये मेरा प्लान है। अब अगर मैंने कोई बिल्डिंग भी बनानी है तो उस बिल्डिंग में भी ये मेरा प्लान है और उसका उस बिल्डिंग का ये डिजाइन है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह बेटे ये एक ऐसी फील्ड है, ये एक ऐसी ब्रांच है आपके पास फार्मेसी की जिसको हम फार्मास्यूटिक्स कहते हैं, जिसके अंदर बेटे हम डिजाइनिंग करते हैं। जैसे हमारे पास बेटे हमारा कोई भी केमिकल है, कोई भी ड्रग है जिसको मैं प्लांट से हासिल कर रही हूँ या एनिमल से ले रही हूँ, मुझे पता है बेटे इसकी ये प्रॉपर्टीज है, लेकिन प्लांट से एनिमल से लेके एज इट इज तो मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती, क्योंकि बेटे उस ड्रग के अंदर इम्प्योरिटीज भी होंगी। तो जब आप उस ड्रग को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप जिस सोर्स से उसको ले रहे हैं, यानी कि वो प्लांट सोर्स है या वो एनिमल सोर्स है, बेटे जिस भी सोर्स से आप उसको ऑब्टेन कर रहे हैं, ऑब्टेन करने के बाद बेटे आप उसकी एक प्रॉपर डिजाइनिंग करते हैं कि ये मेरा ड्रग है, अगर इसको मैं टैबलेट फॉर्म में तैयार करूंगी तो टैबलेट फॉर्म इसके लिए ज्यादा सूटेबल है, या अगर बेटे इसको मैं टैबलेट फॉर्म में कर लेती हूँ तो ये मेरे स्टमक में जाकर उस पीएच के ऊपर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ओरल रूट से नहीं देना, यानी कि मैंने इसको टैबलेट फॉर्म में नहीं बनाना, मैं इसको ऐसे करती हूँ, मैं इसको इंजेक्शन फॉर्म में तैयार कर लेती हूँ। तो बेटे आप सब पॉसिबिलिटीज को देखते हुए, आप सब स्टेबिलिटी इश्यूज को देखते हुए एक ड्रग को उसकी रॉ फॉर्म से, यानी कि बेटे आप कह सकते हैं उसकी खाम हालत से, एक केमिकल को लेते हुए और उसको बेटे एक प्रॉपर डिजाइनिंग करते हुए एक प्रॉपर फॉर्म में तैयार करते हैं, एक प्रॉपर बेटे उसकी फिजिकल स्टेट तैयार करते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो हमारी डोजेज फॉर्म है। तो बेटे जब भी आप किसी केमिकल को लेते हुए उसको एक प्रॉपर शेप देते हैं, एक प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो बेटे वो ब्रांच जिसमें ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे कि किस तरह हम एक केमिकल को एक प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेटे उसको हम कहते हैं कि वो हमारी फार्मास्यूटिक्स है। जैसे देखिए आपकी स्क्रीन पर भी शेयर्ड है, फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी के बेटे फार्मेसी के अंदर, फार्मेसी आपको पता है क्या है कि ये बेटे एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम ड्रग रिलेटेड के किस तरह ड्रग डिस्कवर होगा, किस तरह ड्रग को हम बनाएंगे बेटे, किस तरह हम उसको मार्केट में लाएंगे, किस तरह हम उसके यूजेस को देखते हैं, किस तरह हम उसके एक्शंस को देखते हैं। तो बेटे ये एक ऐसी फील्ड है जिसकी आगे ये ब्रांच है फार्मास्यूटिक्स, जिसके अंदर बेटे हम क्या पढ़ते हैं कि हम एक केमिकल को, यानी कि उन्होंने बताया हुआ है दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी, जिसको हम एनसीई भी कहते हैं, न्यू केमिकल एंटिटी,
कि बेटे एक नए केमिकल को हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं टू प्रॉपर डोजेज फॉर्म, कि बेटे एक प्रॉपर फिजिकल स्टेट में, यानी कि एक प्रॉपर टैबलेट फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर कैप्सूल उसका बनाते हैं, बेटे उसका एक सिरप तैयार करते हैं या उसकी एक क्रीम बनाते हैं। तो जिस तरह बेटे जौन से भी फॉर्म में लेके जाएं, तो वो बेटे एक प्रॉपर फॉर्म, एक फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेटे इस कन्वर्जन को जिसमें आप एक केमिकल को एक प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो हमारी फार्मास्यूटिक्स की ब्रांच है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म डिजाइन, या बेटे हम ये एक ऐसी फील्ड है जिसका दूसरा नाम ये है कि जिसके अंदर बेटे हम डोजेज फॉर्म को, यानी कि कोई भी अगर फॉर्म है, चाहे वो सॉलिड है, टैबलेट है, कैप्सूल है, बेटे हम उसकी डिजाइनिंग करते हैं। जैसे अगर आप देखें बेटे, मैं अगर कोई भी हम क्लॉथिंग ब्रांड्स को देख लेते हैं, जैसे कपड़े बनते हैं, तो बेटे अगर आप उसमें भी देखें, तो आप जब भी कोई कपड़ा स्टिच करवाते हैं, उसकी एक प्रॉपर डिजाइनिंग की जाती है कि ये चीज है, ये कपड़ा है, इसको मैंने इस तरह इसकी कटाई करवानी है, इसमें अगर ये चीज ऐड करूं तो ये ज्यादा खूबसूरत लगेगी, ये ज्यादा बेहतर बनेगी। बिल्कुल इसी तरह बेटे जब आप एक टैबलेट तैयार करते हैं, या आप कोई भी डोजेज फॉर्म, लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड, कोई भी हो सकती है, तो बेटे जब आप एक डोजेज फॉर्म तैयार करते हैं, यानी कि कोई भी एक फिजिकल स्टेट किसी ड्रग की तैयार करते हैं, तो बेटे आप उसमें प्रॉपर डिजाइनिंग करते हैं कि ये मेरा ड्रग है, इसके अंदर मैं ये इंग्रेडिएंट्स डालूंगी तो मेरा ड्रग ज्यादा बेहतर बनेगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो आप अपने बेटे ड्रग को एक प्रॉपर फॉर्म देने के लिए, एक प्रॉपर बेटे शेप देने के लिए आप क्या करते हैं कि आप उसकी डिजाइनिंग करते हैं, जिसको हम डोजेज फॉर्म डिजाइन भी कहते हैं। और बेटे ये एक ऐसी ब्रांच है, फार्मास्यूटिक्स कन्वर्ट अ ड्रग इनटू अ मेडिसिन। बेटे ड्रग और मेडिसिन में बहुत फर्क होता है। ड्रग हम किसी भी ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसकी कैपेबिलिटी हो कि वो हमारे बेटे किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट में, यानी कि किसी भी बीमारी के लिए बेटे इलाज मुआवजे में, किसी भी बीमारी से मुकम्मल सेहत याबी के लिए, बीमारी की तशखीस के लिए, बीमारी की शिद्दत को कम करने के लिए, या बेटे बीमारी से एहतियाती तदाबीर के तौर पर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, बेटे उस सब्सटेंस को हम ड्रग कहते हैं। लेकिन बेटे वो सिर्फ एक ड्रग की बात हो रही है, लेकिन बेटे जब मेडिसिन की बात होती है, मेडिसिन क्या होती है, जो आपकी रेडी टू यूज फॉर्म है, यानी कि जैसे ये आप मार्केट्स के अंदर देखते हैं, बेटे मार्केट के अंदर जो आपको ड्रग्स यानी कि टैबलेट्स मिलती हैं, उनके अंदर खाली ड्रग्स नहीं होते, ड्रग्स के साथ साथ बेटे और भी आप कह सकते हैं कि प्रॉपर डिजाइनिंग करके तैयार किए जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं, ताकि वो ड्रग एक स्टेबल फॉर्म में, एक पर्टिकुलर फॉर्म में तैयार हो जाए। तो उन्होंने यही बताया कि बेटे ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप अपने ड्रग की डिजाइनिंग करते हैं, आप अपने ड्रग के अंदर डिटरमिन करते हैं कि आप कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, तो आपकी एक स्टेबल फॉर्म, एक रेडी टू यूज फॉर्म तैयार होगी, जिसको हम मेडिसिन या डोजेज फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो बेटे ये एक स्पेसिफिकली ये ब्रांच है। अभी तक हमने क्या बात पढ़ी कि जिसमें हम एक केमिकल एंटिटी को एक प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसका दूसरा नाम डोजेज फॉर्म डिजाइन भी है, या बेटे हम ये भी कह सकते हैं जिसमें हम एक ड्रग को एक प्रॉपर मेडिसिन यानी कि एक रेडी टू यूज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वो ब्रांच हमारे पास कहलाती है फार्मास्यूटिक्स। अब बेटे ये एक बेसिक डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के ऊपर आपका ये पूरा सब्जेक्ट लाई करता है, यानी कि ये पूरा सब्जेक्ट की जो बेस है वो बेटे इस डेफिनेशन के अंदर है। यानी कि इस पूरे सब्जेक्ट में आपने ये पढ़ना है कि किस तरह बेटे आप एक कोई सी भी डोजेज फॉर्म है, सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, बेटे वो कैसे आप तैयार करेंगे, आप कैसे उसकी डिजाइनिंग करेंगे, उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे जो उनको एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और आप उनको यूज करते हैं। तो बेटे ये जो होल बुक है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर, इसी बेटे बेस के ऊपर लाई कर रही है। तो ये बात आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड डेफिनेशन है बेटे हमारे पास ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बेटे नाम ही बता रहा है डिलीवरी सिस्टम। डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि बेटे आप कह सकते हैं डिलीवर करना, पहुंचाना, यानी कि ऐसा सिस्टम जो बेटे आपके ड्रग को उसकी स्पेसिफिक साइट के ऊपर पहुंचाएगा, उसको हम कहते हैं कि वो हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। यानी कि बेटे आपने कोई भी एक ऐसी फॉर्म, एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना है जो आपके ड्रग को आपके ड्रग की रिस्पेक्टिव साइट के ऊपर, बेटे आपको पता है कि आप जितने भी ड्रग्स लेते हैं उनकी एक स्पेसिफिक साइट होती है जहां पर जाकर बेटे वो रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के बाद वो बेटे एब्जॉर्प्शन शो करते हैं और अपना एक्शन शो करेंगे। तो उसमें उन्होंने यही बात बताई है कि बेटे एक्शन शो करने के लिए जरूरी है ये बात
कि आपका जो ड्रग है वो अपनी रिस्पेक्टिव साइट तक पहुंचे, उसका अपनी साइट तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो बेटे उसको उसकी साइट तक, या आप कह सकते हैं कि उसकी एक जो जगह है वहां तक जो बेटे सेफली, यानी कि महफूज तरीके से और बिना बेटे उसके अंदर चेंजेस लाए उसको आपकी एक रिस्पेक्टिव साइट तक पहुंचाता है, उस सिस्टम को हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। जैसे बेटे आप देख सकते हो यहाँ पर उन्हें बताया हुआ, इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग और द मेडिसिन, कि बेटे ये एक ऐसी आप कह सकते हैं कि सिस्टम है जिसके जरिए आप ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। यानी कि बेटे आप एक लिविंग सिस्टम के अंदर, वो बेटे एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, बेटे कोई भी जिंदा जानदार है, उसके अंदर जब आप अपने ड्रग को, या बेटे जो आपकी मेडिसिन है यानी कि जो रेडी टू यूज फॉर्म है, जब आप उस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको ऐड करते हैं फॉर द डिजायर्ड एक्शन इन द बॉडी, ताकि बेटे जो भी आपके ड्रग का एक्शन रिक्वायर्ड है कि वो आपकी बॉडी के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मुझे पेन है, अब बेटे पेन के लिए मैं क्या करूंगी कि मैं अपने ड्रग को एक प्रॉपर सिस्टम, एक फॉर्म में कन्वर्ट अपने ड्रग को कर लूंगी। जैसे बेटे अगर मैं कोई भी पेन किलर मेडिसिन है मैं उसको टैबलेट में कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो बेटे वो टैबलेट मेरा डिलीवरी सिस्टम है। वो टैबलेट क्या करेगी, वो बेटे मेरे ड्रग को लेके जाएगी और लेके जाकर स्पेसिफिक साइट के ऊपर ड्रग को रिलीज करवाएगी और ड्रग वहां पर मेरा एक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो उन्होंने यही कहा है कि बेटे डिजायर्ड एक्शन के लिए, कि जो आपका एक्शन डिजायर्ड है, जो आपका एक्शन नीडेड है, जिसकी जरूरत है, वो बेटे जब आपका ड्रग सेफली आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और जाकर अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं कि वो हमारा डिलीवरी सिस्टम है। अब मेडिसिन आर द ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हाँ बेटे हमारे पास जितनी भी मेडिसिन होती हैं, जैसे ये टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, सीरप, सस्पेंशन, इमल्शंस, लिनेमेंट्स, और उसके अलावा बेटे आप ये देखते हैं जैसे ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स, पेस्ट, जेल्स, बेटे ये जितनी भी हमारे पास ड्रग्स हैं, ये सारी जो मेडिसिन हैं ये हमारे पास सिस्टम्स हैं, क्योंकि ये हमारे ड्रग को डिलीवर करवाती हैं स्पेसिफिक साइट के ऊपर। दे आर द मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग, और बेटे ये एक तरीका है, ये एक रास्ता है जिसके जरिए आप अपने ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं टू द बॉडी, बेटे जिस्म के अंदर, इन अ सेफ। बेटे सबसे पहली बात है कि सेफ, महफूज तरीके से। ये नहीं होना चाहिए कि बेटे आप ड्रग को एडमिनिस्टर तो करवा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ड्रग लेती हूँ, अब इंसुलिन है, बेटे इंसुलिन को हम बाय माउथ क्यों नहीं लेते, मुंह के जरिए क्यों नहीं लेते, क्योंकि बेटे मुंह के जरिए अगर आप लेंगे तो आपके मैदे के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके इंसुलिन ड्रग को डिकम्पोज कर देंगे, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम उसको इंजेक्ट करते हैं। तो इसलिए बेटे हमने सबसे पहले क्या करना है कि अपने ड्रग का एक ऐसा रूट सिलेक्ट करना है जो कि सेफ हो, यानी कि जिसके जरिए आपका ड्रग सेफली आपकी बॉडी के अंदर पहुंच जाए। एफिशिएंट, यानी कि बेटे जो उसके डिजायर्ड एक्शंस हैं वो एफिशिएंटली आपकी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर होकर बेटे एफिशिएंटली वो एक्शंस प्रोड्यूस करे। एंड कन्वीनियंट मैनर, कन्वीनियंट क्या होता है बेटे, कन्वीनियंट आप कहते हैं कि आप मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर में, यानी कि आपका जो बेटे जो मोस्ट कंसिडरेबल रूट होगा, यानी कि जो ड्रग बेटे आप ओरल रूट से ले सकते हैं और वो सेफली आपके जाके एक्शन प्रोड्यूस करेगा, उसको आप ओरल से ही लेंगे। अब बेटे कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको आप ओरली नहीं ले सकते, तो उनके लिए फिर आप कन्वीनियंट रूट जो सेकंड होता है, वो हमारे पास इंजेक्टेबल्स होते हैं, वो हम ले लेते हैं, या हम उनको वैसे टॉपिकली स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। तो बेटे हम अपने ड्रग की स्टेबिलिटी को देखते हुए, उसकी सेफ्टी को देखते हुए अकॉर्डिंगली उसका रूट सिलेक्ट करते हैं और फिर बेटे उस रूट से अपने ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवाते हैं ताकि वो एक डिजायर्ड एक्शन प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, अगर आप आगे देखें तो बेटे अब हमारे पास जो पेट डेफिनेशन है, जो कि बेटे डोजेज फॉर्म की है, वो अब हमारे पास उन्होंने बताई हुई है। डोजेज फॉर्म इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ अ डोज ऑफ ड्रग, कि बेटे किसी भी ड्रग की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि लोप्रिन, लोप्रिन में क्या ड्रग होता है हमारे पास, एस्पिरिन 10 mg में बात करती हूँ, लोप्रिन 10 mg। तो बेटे जो लोप्रिन 10 mg है वो बेसिकली 10 mg हमारे ड्रग की डोज है। तो बेटे उस डोज को आप किस फिजिकल फॉर्म में ला रहे हैं, टैबलेट फॉर्म में, तो हम कह देते हैं कि बेटे डोजेज फॉर्म किसी भी ड्रग की जो एक फिजिकल फॉर्म होती है उसको कहा जाता है। एंड एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच इज रेडी फॉर यूज ऑफ पेशेंट इज नोन एज डोजेज फॉर्म। या हम बेटे ये भी कह सकते हैं कि हमारा एक ऐसा ड्रग या एक ऐसा प्रोडक्ट जो एक रेडी टू यूज फॉर्म में है, यानी कि उसको हमने सिंपली, जैसे मार्केट में हमारे पास टैबलेट कैप्सूल्स होते हैं बेटे, वो रेडी टू यूज फॉर्म है, हम सिंपली लेते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर लेते हैं।
तो उन्होंने यही बात बताई है कि बेटे जो एक रेडी टू यूज फॉर्म होती है उसको हम डोजेज फॉर्म या मेडिसिन भी कहते हैं, ठीक है। या बेटे सेकंड डेफिनेशन उन्होंने हमें बताई है, एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच हैज डिफाइंड शेप, कि बेटे कोई भी हमारे पास अगर आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट देते हैं जिसकी एक पर्टिकुलर शेप है, जिसकी बेटे एक डिफाइंड शेप है, एंड हैव द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ एपीआईज, और बेटे जिसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास लोप्रिन है, लोप्रिन 10 mg की मैं बात करती हूँ, तो बेटे लोप्रिन 10 mg का क्या मतलब है कि 10 mg उसके अंदर हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको आप ड्रग भी कहते हैं, तो बेटे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि हमारा ड्रग है उसकी एक स्पेसिफाइड अमाउंट है विच इज 10 mg। और बेटे उस ड्रग की, उस प्रोडक्ट की हमारे पास एक पर्टिकुलर शेप है, यानी कि वो टैबलेट फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। तो बेटे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसकी एक शेप हो स्पेसिफिक और उसके अंदर एक स्पेसिफाइड अमाउंट हो हमारे ड्रग की, उसको हम कहते हैं कि वो हमारी डोसेज फॉर्म है। यानी कि अभी तक हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी किसी भी ड्रग की, जो एक फिजिकल फॉर्म होती है, या बेटे दूसरी डेफिनेशन है रेडी टू यूज फॉर्म होती है, या बेटे तीसरी डेफिनेशन है कि कोई भी प्रोडक्ट जिसकी बेटे अंदर एक स्पेसिफाइड अमाउंट होगी हमारे ड्रग की, हमारे एक्टिव ड्रग की, और बेटे उसकी एक स्पेसिफाइड शेप होगी, उसको भी हम डोजेज फॉर्म कहेंगे। लेकिन बेटे आपने याद रखना है डेफिनेशन में कि रेडी टू यूज फॉर्म, या आप कह सकते हैं कि जो आपके पास आपकी बेटे मेडिसिन होती है उसको हम डोजेज फॉर्म कहते हैं। लेकिन बेटे जब भी मेडिसिन तैयार की जाती है, मेडिसिन के अंदर हमेशा दो पोर्शंस होते हैं, एक बेटे हमारा ड्रग पार्ट होता है और एक हमारा नॉन ड्रग पार्ट होता है। यानी कि बेटे ड्रग से मुराद क्या है, जैसे लोप्रिन की टैबलेट है उसके अंदर बेटे मैं आपको बता रही हूँ एस्प्रिन है, एस्प्रिन बेटे हमारा ड्रग है उसके अंदर। 10 mg का मतलब क्या है कि बेटे उसके अंदर 10 mg एस्प्रिन है। लेकिन बेटे अगर आप उस टैबलेट का वे करें ना, तो वो 10 mg नहीं उसका वजन होगा, बल्कि उसका वजन ज्यादा होगा। 10 mg सिर्फ क्या बता रहा है कि बेटे इसके अंदर ड्रग की अमाउंट 10 mg है विच इज एस्प्रिन, ठीक है। लेकिन बेटे उसके साथ उसके अंदर नॉन ड्रग पार्ट्स भी होते हैं, जैसे बेटे उसके अंदर मैं बाइंडर्स ऐड करूंगी ताकि जो हमारा पाउडर है वो बाइंड होकर एक टैबलेट की शेप दे दे। उसके अलावा बेटे उसके अंदर मैं आपके डाइल्यूएंट्स भी ऐड करूंगी, यानी कि आपके ड्रग की अमाउंट को यानी कि बल्क को इंक्रीज करने के लिए। इसी तरह बेटे उसके अंदर मैं लुब्रिकेंट्स ऐड करूंगी ताकि जब मैं अपनी टैबलेट को एक प्रॉपर शेप दे रही हूँ तो वो लुब्रिकेंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि बेटे टैबलेट जो है वो चिपके ना, जब आप उसको पंच करते हैं चिपके ना। उसके अलावा डिसइंटीग्रेंट्स भी ऐड करूंगी ताकि मेरी बॉडी के अंदर जाके एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर मेरा ड्रग डिसॉल्व हो जाए। तो बेटे ये जो सारे पार्ट्स हैं ये नॉन ड्रग पार्ट्स हैं जिनके नाम अभी मैंने लिए हैं। तो नॉन ड्रग्स पार्ट्स का आपकी डिजीज को ट्रीट करने में कोई रद्द अमल नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ बेटे इसलिए प्रेजेंट होती हैं कि वो जो आपका ड्रग है, ड्रग को एक प्रॉपर शेप दे सके और बेटे ड्रग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। वो सिर्फ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होते हैं या आपको एक ड्रग की प्रॉपर शेप देने के लिए होते हैं, अदरवाइज उनका डिजीज को ट्रीट करने में कोई काम नहीं होता। डिजीज को जो ट्रीट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका ड्रग करता है। जैसे उन्होंने देखे बताया हुआ है, डोजेज फॉर्म्स आर एसेंशियली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बेटे ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं टिपिकली इन्वॉल्विंग अ मिक्सचर ऑफ एक्टिव ड्रग, जिसके अंदर बेटे आपका ड्रग भी होगा एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट्स, और बेटे उसके अंदर नॉन ड्रग पार्ट्स भी होंगे जिनको हम एक्सीपिएंट्स भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि बेटे आप कह सकते हैं एडिशनल इंग्रेडिएंट्स भी हम उनको कहते हैं। तो वो नॉन ड्रग होते हैं, यानी कि बेटे उनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि वो किसी भी तरह से डिजीज को ट्रीट करे। जबकि बेटे हमारे पास ड्रग पार्ट भी होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ उसका काम होगा कि वो डिजीज को ट्रीट करेगा।